क्लास 9th में इससे पहले मैंने चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बताए थे और उसमें मैंने सिखाया था गुणनखंड करना। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो वो आप बना लेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए से आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड करना x² + 7x + 12। तो देखिए ध्यान ये देना है कि आपको माइंड मेकअप ये करना है कि द्विघात के, यानी यहाँ पावर 2 है ना, इसको हम बोलेंगे द्विघात। ये मेरा पावर इस पर 1 है, घातीय, और ये मेरा कहलाता है अचर पद। अचर पद जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट इनटू में नहीं हो, जैसे कि ये 12 है ना, ये मेरा कहलाएगा अचर पद। लेकिन अगर इसी के साथ हम कोई अल्फ़ाबेट लगा दें, 12 है, तो ये मेरा कहलाता है चर पद। तो देखिए हमने करना क्या है कि इसके आगे कितना छिपा हुआ है, 1, कुछ नहीं दिख रहा है, 1 हिडन है। 1 को इस 12 से गुना करेंगे। 1 को हमने किससे गुना करना है, 12 से। तो गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 12। अब कोई दो नंबर ऐसा कैलकुलेट करना है कि गुना करे तो 12 हो और जोड़े तो कितना हो, 7 हो। और हमने जोड़ का ही वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पूरे में आप देख रहे हो प्लस है, इसका मतलब प्लस में ही आने वाला कैलकुलेशन है। तो देखिए अब हमने करना क्या है, पहाड़ा पड़ा, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिहाई 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा ना। चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, x² जैसे था वैसे। याद रखिए हम जब भी तोड़ते हैं इस बीच वाले को तोड़ेंगे 4x + 3x + 12, इस तरह से तोड़ना है। अब चेक कर लीजिए, x का पावर 2, x का पावर 2, 4x और 3x जोड़ेंगे तो 7x होगा और + 12 है ना। हमने ऐसा कैलकुलेट करना है कि गुना करें तो 12 हो और जोड़े तो कितना हो, 7 हो। अब आइए 4 पद का आधा यहाँ से आप ले लीजिए 2 पद। हमने 2 पद के बाद क्या ले लिया, ब्रैकेट। इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, तो आप समझ चुके होंगे कॉमन कौन हो रहा है, x। हमेशा कम पावर वाला बाहर लेते हैं, x + 4। इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, 3 हो रहा है ना। तो अब क्या बचा, x + 4। 3 से 3 कैंसिल, इधर बचा x और इधर बचा 4। अब ध्यान दीजिए तो कॉमन कौन हो रहा है, x + 4 इस साइड भी है और x + 4 इस साइड भी है, दोनों तरफ है ना x + 4। तो x + 4 को हमने कॉमन कर लिया, ठीक। x + 4 कट, सिर्फ कट करना है माइंड में। क्या बचा, x + 4 कट, बचा कौन, +3। यानी इसका आंसर क्या होगा, x + 4 × x + 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, a², ठीक है। हमको तोड़ना किसको है, 12 को तोड़ना है। 7 को अगर हम 5 बार, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 7 × 5 = 35 और 7 और 5 जोड़े तो कितना होगा, 12। यानी 7a + 5a + 35। अगर ये आगे पीछे भी आपका वैल्यू हो जाए तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब इन 4 पद का आधा हमने कर लिया, 2 पद के बाद ब्रैकेट। इन दोनों में कॉमन a, तो a + 7। इन दोनों में कॉमन 5, a + 7। अब ध्यान दीजिए तो कॉमन कौन हो रहा है, a + 7। हमने a + 7 को कॉमन कर लिया। a + 7 कट, यानी a बचा। a + 7 कट, यानी क्या बचा, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, a + 7 a + 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। गुना करने पर 48 लाना है, क्या, क्योंकि आगे में 1 है, 1 को 48 से गुना करेंगे, 48। गुना करने पर 48, जोड़ने पर 14। 8 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, 8 छके 48, 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। यानी 8x + 6x + 48। अब हमने क्या किया, 2 पद के बाद ब्रैकेट, यहाँ भी 2 पद के बाद ब्रैकेट। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x + 8।
इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन हुआ 6, बचा x प्लस 8। अब ध्यान से देखें तो कॉमन कौन हो रहा है, x प्लस 8, और इधर क्या बचा, x प्लस 6। ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, एस स्क्वायर 9 का पहाड़ा 5 बार पड़ा, 9 पछे 45, 9 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, यानी 9x प्लस 5x प्लस 45। अब इन चार पद के बाद हमने क्या कर देना है, ब्रैकेट लेना है। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x प्लस 9, और इधर कॉमन कौन हुआ 5, यानी x प्लस 9। कॉमन कौन, x प्लस 9, इधर से कौन बचा, x प्लस 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120। अब हमको ऐसा करना है कि गुना करें तो 120 हो और जोड़ने पर कितना है 22। देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 दिखे ना, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि उसको 12 गुना 10, जैसे 12 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, ठीक है। पहले आप उसी तरह से तोड़िए इंटू 10 मान के। तो हम वही काम यहाँ कर रहे हैं, 120 है ना, हम 12 गुना 10 तोड़ के देख लेते हैं। 12 और 10 को जोड़ के देखा तो कितना आया 22। चलिए तो ये तो आ ही रहा है वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ रखा 12y, यहाँ हमने रखा 10y प्लस 120, ठीक है। अब आप कहोगे साइन आपने नहीं दिया। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको साइन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए करेंगे क्या, इस बीच वाले पे ध्यान देना है, ठीक है ना। हमने बीच वाले वैल्यू पद पे ध्यान दिया तो इसके आगे है निगेटिव। तो इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, 12y और 10y में बड़ा कौन है 12y। तो इसके सामने हमने निगेटिव का साइन ले लेना है, ठीक है। आइए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी इसके आगे भी माइनस होगा। इस तरह से हमने साइन रख लिया इन दोनों का, ठीक है। आइए अब 4 पद का आधा करेंगे, 4 पद का आधा, ब्रैकेट लिया। इस माइनस के बाद याद रखना है, जब भी हम माइनस के बाद ब्रैकेट लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाता है, हटाएंगे तो चेंज होगा, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव। और ख़ास करके ध्यान देना है कि इस ब्रैकेट में नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होना है, अगर इस ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना है, वो दोनों आपका इक्वल आना चाहिए। आइए अब इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, तो y, क्या बचा y माइनस 12। अब यहाँ पे कहेंगे कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है 10। आप देख लीजिए 120 है ना, 12 दहिया 120। चलिए 10 से 10 कैंसिल, y 10 से 120 को अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12 बार में। कॉमन कौन y माइनस 12, y माइनस 12, y माइनस 12 हमने कर लिया कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा y माइनस 12, y माइनस 12 हो गया कैंसिल, क्या बचा -10। यानी इसका आंसर क्या होगा y माइनस 12 और y माइनस 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। x पे पावर 2, ठीक है, प्लस 85। हमको जब भी तोड़ना है किसको तोड़ना है, बीच वाले को। अब देखिए कुछ होता है क्या, कुछ बच्चों को पहाड़ा नहीं याद रहता है तो उनके साथ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल इसको बनाने का बहुत तरीका है, आप जिस तरह से बनाओ बेटर है। चलिए फिलहाल हम यहाँ देखते हैं 85, है ना। मान लीजिए कि आपको नहीं याद है, मुझे तो पता है कि 17 पचे 85 लेंगे। 17 का अगर हम पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 17 पचे कितना होगा 85। 17 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा। फिलहाल मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 5 के टेबल से लगेगा ही, क्योंकि आखिरी में 5 है, 2 से तो लगना नहीं है। तो पहली बार हम लगाएंगे एक बार, तो 8 में से 5 जाएगा 3, बचेगा 7, यानी 5 × 17। और 17 मेरी अभाज्य संख्या है, यानी अब आगे कटने वाली है नहीं। तो हमने लगाना है क्या, ध्यान से देखिएगा, पहले हम 17x को लिखते हैं और 5x को बैक में रखते हैं। अब ध्यान देना है साइन पे, बीच वाले के आगे कौन सा साइन है माइनस ना, इस बीच वाले के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो बड़े डिजिट में माइनस रखिए।
माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ भी माइनस होगा। और आप चेक कर लीजिए माइनस माइनस ये साइन आपको प्लस का दे रहा है कि नहीं, हाँ दे रहा है। आइए अब 4 पद का आधा करेंगे, x पे पावर 2 माइनस 17x के बाद ब्रैकेट लिया, माइनस के बाद जैसे ही लेते हैं तो हमने पहले भी बताया है इसका साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 17, इसमें कॉमन कौन हो रहा है 5, तो यहाँ बचा x माइनस 17, कॉमन कौन x माइनस 17 और इधर कौन x माइनस 5। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सबसे पहले हमको करना क्या, इसको सजाना होगा। सबसे पहले अधिक पावर x पे पावर 2 माइनस 21x प्लस 108, 108 के आगे प्लस हिडन है, हमने यहाँ प्लस 108 लिख दिया, ठीक है। इसको सजा के लिखना है, ठीक है। अब आइए ध्यान से, अब हमको वही रूल जो हम करते आए हैं, पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैठ के इसका फैक्टर कीजिए 108 का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 12 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, 12 9 108, 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21। तो चलिए s का पावर 2, हमने यहाँ 12x, हमने यहाँ 9x और प्लस 108 लिख दिया। बीच वाले के आगे है माइनस, सो हमने माइनस दिया, माइनस प्लस यहाँ हमने दिया माइनस। अब हम करेंगे 4 पद का आधा, ठीक है। माइनस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन हुआ x, बचा x माइनस 12, इसमें कॉमन कौन 9, बचा कौन x माइनस 12, कॉमन कौन हो रहा है ध्यान से देखिए, तो x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12 दोनों साइड है ना, x माइनस 12 कॉमन हो गया। और यहाँ इस तरह से क्या बचा x माइनस 9, x माइनस 12, x माइनस 9 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। सबसे पहले हमने इसको सजाया, जेड स्क्वायर माइनस 23z प्लस 132, ठीक है। आइए आगे में 1 छिपा है, 1 को 132 से गुना करेंगे, 132 गुना करने पर 132 जोड़ने पर या घटाने पर हमको 23 लाना है। तो हम एक काम करते हैं, 132 का हम फैक्टर कर सकते हैं, और 12 गुना 11, 12 को आप 11 से गुना करके देख लीजिए 132 आएगा, 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। चलिए फिलहाल तो अभी हम इसको लगाते हैं 2 से, 2 छक्के 12, हासिल एक बचा ना, 2 छक्के 12 66, 2 से लगाया हमने इसको 33 बार में, फिर इसको हमने लगाया 3 से, कितनी बार में 11 बार में। अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ यही, कौन ऐसा कैलकुलेशन करें इन सारे वैल्यू को गुना करेंगे तो 132 आएगा। फिलहाल आपको दिमाग ये लगाना है, क्या ऐसा कैलकुलेट करें कि 2 वैल्यू गुना करें तो 132 हो, गुना करें तो 132 हो, और ये मेरा किसी तरह से जोड़ने या घटाने पर 23 आना चाहिए। तो हमने देखा 2 दूनी 4, 3 12, हमने 12 मान लिया, और ये कौन है 11। 12 को आप 11 से गुना करके देख लीजिए 132 आएगा। 12 और 11 को अगर हम जोड़ते हैं, आप चेक कर लीजिए, 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 होगा ना। चलिए जेड स्क्वायर हमने यहाँ लिखा माइनस 12z माइनस 11z प्लस 132, है ना। आप आगे देखिए क्या करना है कि अब हम 4 पद का आधा करेंगे, माइनस के बाद जैसे लेंगे अंदर का साइन हो जाता है चेंज। इन दोनों में कॉमन z, तो बचा z माइनस 12, इसमें कॉमन कौन हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे 11, तो z माइनस 12, कॉमन कौन z माइनस 12, इधर से कौन बचा z माइनस 11। ये क्या हो गया आंसर। हाँ, ये जो प्रोसेस मैंने किया है आप इसको रफ में करोगे, इस तरह से फैक्टर करके आप चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x का स्क्वायर,
अब हमको क्या करना है, गुना करने पर 3, जोड़ने घटाने पर 2। 3 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 3 आएगा, और 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। चलिए 3x और यहाँ x, और हमने यहाँ -3 लिखा, ठीक है। आइए बीच में कौन है, प्लस, तो बड़े डिजिट में प्लस मार देंगे, प्लस माइनस यहाँ होगा माइनस। अब हमने क्या करना है कि इन 4 पद के आधा हम 2 पद के बाद ब्रैकेट ले लेंगे। हम 2 पद के बाद ब्रैकेट लिया, पहला पद दूसरा पद ब्रैकेट लिया। माइनस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लेते थे तो मैंने पहले भी बताया है वहाँ साइन चेंज हो जाया करता है, चेंज कर दिया। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x + 3। कुछ कॉमन नहीं हो रहा इन दोनों में, तो कॉमन होगा 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है कि 1 को x से गुना करेंगे x होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, तो कॉमन होगा 1, x + 3। आइए x + 3 कॉमन हो गया, और यहाँ से कौन बचा, x - 1, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। हमको गुना करके लाना है 110, जोड़ने घटाने पर इसके आगे क्या छिपा है, 1, 1 लाना है। 11 का पहाड़ा हमने पढ़ दिया 10 बार, 11 दहिया 110, 11 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। चलिए x² 11x 10x - 110 है ना, हम लोग बीच वाला तोड़ना रहता है। आइए बीच वाले के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो बड़े डिजिट में मारिए प्लस, प्लस माइनस यहाँ रखिए माइनस। आइए 4 पद का आधा 2 पद, हमने यहाँ 2 पद के बाद ब्रैकेट लिया, माइनस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लेंगे अंदर का साइन चेंज। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x + 11। इसमें कॉमन कौन, तो हुजूर कॉमन 10 हुआ, x + 11। कॉमन कौन, x + 11। इधर कौन बचा, x - 10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। गुना करने पर 48, जोड़ने घटाने पर 8। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 12 चौके 48, 12 में से 4 जाएगा तो 8। x² 12x 4x - 48 हमने लिख लिया। प्लस है बीच वाले के आगे तो बड़े डिजिट में प्लस, प्लस माइनस यानी यहाँ होगा माइनस। चलिए 4 पद का आधा 2 पद के बाद ब्रैकेट, माइनस के बाद जैसे लेंगे अंदर का साइन चेंज। कॉमन x, तो बचा x + 12। कॉमन 4 x + 12। कॉमन कौन, x + 12। इधर कौन बचा, x - 4। तो ये इसका हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। गुना करने पर 36, जोड़ने घटाने पर हमको क्या लाना है, 5। 9 चौके 36, s² 9x 4x - 36। बीच में क्या है, प्लस, बड़े डिजिट में प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब हमने 4 पद का आधा कर देना है, माइनस के बाद जैसे ही लेंगे अंदर का साइन चेंज। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x + 9। इन दोनों में कॉमन तो 4, बचा x + 9। कॉमन कौन, x + 9, और इधर से कौन बचा, x - 4। ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।